और वही देखिए, हिमाचल की वादियों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। देवभूमि को न जाने किसकी नजर लगी है कि हिमाचल मलबे का ढेर बन चुका है। मुस्कुराते हुए पहाड़ मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं। पानी की तेज लहरें मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। खिलखिलाते हुए मकान, स्कूल जाते रास्ते मलबा बनकर बह चुके हैं। कई परिवार बिखर चुके हैं तो कई गांव का वजूद मिट्टी में मिल चुका है। हिमाचल की तबाही अब लफ्जों से ज्यादा बड़ी है। ये कहिए कि जो हिमाचल की तबाही का दर्द है उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। हिमाचल की बर्बादी लफ्जों से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। हिमाचल की कुदरत से लगातार जंग जारी है। हिमाचल अपने कंधों पर अपनों का दर्द लिए कह रहा है। हिमाचल में बादल फाड़ तबाही आई है। नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। हिमाचल में पानी का हाहाकार, डर के पहाड़, डूबे घर और कार। नाला बढ़ गया है भैया, कुछ गाड़ियां फिर पार्किंग में लगी है। फटे बादल, टूटी चट्टान, देवभूमि में सैलाबी कोहरा। ये देखिए तबाही तबाही। आसमानी आफत प्रचंड, पहाड़ हो गए खंड खंड। घुस गया पानी घर घर, टूटी सड़कें, बहे फ्लाईओवर। पानी का शोर, टूटते पहाड़, पहाड़ टूटता हुआ सरकता हुआ। दरकती सड़कें, गिरते मकान, जिंदगी फंसी मौत के दरमियान। फटे बादल, टूट गई चट्टान, ऐसी आफत बरसा रहा आसमान, निकल गई हिमाचल की जान। खौफ का शोर हिमाचल में तबाही का ऐलान कर रहा है। चली करी शुरुआत। सैलाब ने हिमाचल को चारों तरफ से घेर लिया। पानी ने हिमाचल की बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस गया है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हिमाचल की बर्बादी की हैं। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए सियूंड। ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। जन्नत के जहन्नुम में बदल जाने की हैं। ये तस्वीरें जिंदगी बचाने की हैं।
हवा में झूलती जिंदगी मौत को मात दे रही है। हिमाचल में हालात हाथों से निकल गए हैं। तबाही का ऐसा मंजर जो देख रहा है सिर पकड़ ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में 5 जगह बादल फटने से तबाही का सैलाब आ गया। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटा, कुल्लू जीवा नाला सेंज में बादल फटा, गड़सा के शिलागढ़ में बादल फटा, मनाली के स्नो गैलरी में बादल फटा, वहीं बंजार के होरनगढ़ में भी बादल फटने की खबर आई। इन तस्वीरों को देखकर सांसें अटक सी जाती हैं। इस पिकअप को देखिए जिसे पानी का तेज बहाव तिनके की तरह अपने साथ बहा ले जा रहा है। लहरों की रफ्तार के आगे ये पिकअप माचिस के डिब्बे की तरह बहता जा रहा है। कुल्लू में बादल फटने से तबाही का ऐसा आलम है जिसे देखने भर से रूह कांप उठ रही है। लहरों का विकराल रूप हिमाचल में बर्बादी का शोर मचा रहा है। में है वो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। लाइव फ्लड दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला खराब हो चुका है। ये तस्वीरें कुल्लू की सेंज घाटी की हैं। कुल्लू की बर्बादी ये तस्वीरें कह रही हैं। कुल्लू की सेंज घाटी में NHPC प्रोजेक्ट के बाहर तबाही की ये तस्वीरें कह रही हैं कि कुल्लू में कयामत आई है, कयामत। ये तस्वीरें कुल्लू जिले के कसौल की हैं, जहां सैलाब में 10 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई। नाले में एक साथ इतना पानी आया कि सैलाब पार्किंग से रास्ता बनाकर बहने लगा। बादल फटने के बाद पहाड़ से उतरे इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू के सेंज घाटी की ही हैं, जहां पानी की बेदर्द लहरें मकानों, दुकानों को नीचे घसीटने की कोशिश कर रही हैं। मानो सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता है। कुल्लू में बादल फटने से सेंज घाटी के जीवा नाले में सैलाब आ गया। सड़क बह गई, वहां मौजूद गाड़ियां बह गईं। गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए सियूंड, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। और बहुत ज्यादा तबाही। काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब बह गया। सारा मलबा ही मलबा। ये तस्वीरें मनाली के स्नो गैलरी में बादल फटने के बाद की हैं। मनाली में फ्लैश फ्लड का डरावना मंजर, ये तस्वीरें तबाही का ऐलान कर रही हैं। हिमाचल की तबाही देखकर कुदरत भी रो रही है। ये मंजर धर्मशाला का है, जहां बादल फटने के बाद ऐसी तबाही आई जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। सैलाब की रफ्तार के आगे हर चीज तिनका बन गई। पानी की लहरों ने JCB को भी जमीन पर पटक दिया। खनियारा में बादल फटने के बाद मनूड़ी नाले में बाढ़ से यहां शेड में ठहरे कई मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए। खनियारा में अभी भी कुछ मजदूरों के लापता होने की आशंका है। सुरक्षित रेस्क्यू किए गए एक युवक के मुताबिक शेड में 15 मजदूर काम कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थानीय और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी पर्यटकों से अनुरोध है वह केवल निर्धारित पर्यटन स्थलों पर ही ठहरें, नदी नालों या अन्य जोखिम भरे क्षेत्रों के पास जाने से बचें। प्री मानसून बहुत जल्दी आ गया है
तो मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है। और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे पर्यटक स्थलों के पास आए। कोई मानसून में कोई किसी को नुकसान नहीं होता। जब 2023-24 में भी आपदा आई थी तो 75,000 पर्यटक फंसे थे, बिल्कुल हमने उनको निकाल दिया था। वो फंसे थे जो नदी के किनारे के थे। सिटीज़ में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून पर्यटक भी बहुत अच्छा पर्यटन है। तो अगर नदी के किनारे जाते, खड नालों के किनारे जाते, तब नुकसान होता है। लेकिन मानसून पर्यटन का लाभ उठाने के लिए मैं पूरे देश के पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के किनारे के पास ना जाइए और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। और रुई की तरह पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं और जिंदगियों के माथे पर मौत लिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ तबाही से जमकर तांडव मचा। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से करीब 5 लोगों की मौत हो गई। धर्मशाला के खनियारा में 4 शवों की पहचान की गई। मनाली में 4 दुकानें और हुरनागढ़ में 5 घर क्षतिग्रस्त हुए। इन घरों में रह रहे 26 लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। कुल 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जबकि कई पर्यटकों के लापता होने की खबर है। होरनगाड़ में 11 गायें भी फ्लैश फ्लड में बह गईं। इसके अलावा बादल फटने से 2 नेशनल हाईवे समेत 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 8 से ज्यादा गाड़ियां नाले के तेज बहाव में बह गईं। बारिश में एक स्कूल, एक पटवार सर्कल, एक गौशाला, एक बिजली प्रोजेक्ट और 10 से ज्यादा छोटे छोटे पुलों को नुकसान हुआ। इस बीच कोलडैम प्रबंधन ने बांध से पानी छोड़ने का अलर्ट दिया था। कोलडैम से पानी छोड़ने के बाद सतलुज नदी का जलस्तर 4 से 5 मीटर बढ़ गया। कोलडैम प्रबंधन ने लोगों को पहले ही हूटर बजाकर अलर्ट कर दिया था। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त था। रुद्रप्रयाग से एक बस निकली बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन किसे पता था ये सफर आखिरी होगा। यात्रियों से भरी बस सीधे खाई में गिरी और फिर अलकनंदा की तेज धार में समा गई। बताया जा रहा है कि बस में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें 17 यात्री, एक टूर गाइड, एक ड्राइवर था। ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। इसके बाद बस गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा यात्री लापता हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक वाले ने बस को टक्कर मारी, इसके बाद बस गिर गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें एक टेम्पो ट्रेवलर को संभवतः ट्रक ने मार दिया और अलकनंदा नदी में जो है वह बस गिर गई, टेम्पो ट्रेवलर गिर गया। उसमें से 4 पेशेंट हमारे पास आए हुए हैं, उनको हेली से लाया गया। चारों पेशेंट में की स्थिति स्टेबल बनी हुई है। उनमें एक का जो है एंकल में चोट लगा हुआ है, दीपिका के एंकल में लगा हुआ है और मल्टीपल फ्रैक्चर कहेंगे जो है यहाँ पे। अभी स्थिति स्टेबल है। तो गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से नवसारी के चिखली में नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी मकानों, दुकानों, स्कूलों में भर गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोग डूबकर सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड आने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के डोडा के भरुआ इलाके में फ्लैश फ्लड आने से कई गाड़ियां मलबे में फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह एक कार पूरी तरह फ्लैश फ्लड में फंस गई थी। मेरी हर एक से अपील रहेगी। मैं अपने ऑर्डर के बारे में तो बताऊंगा कि ऑर्डर में हमने बार किया है लोगों को वाटर बॉडीज़ के पास जाने से, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, बिकॉज ये जानलेवा है इस टाइम। और स्पेशली इस एक हफ्ते में जब प्रेडिक्शन है कि अचानक बारिशें होंगी, अचानक फ्लैश फ्लड्स आएंगे, और आपने देखा हाल ही में कल रात को भी फ्लैश फ्लड्स आए, तकरीबन 5 दिन पहले भी फ्लैश फ्लड्स आए थे। तो दूसरा मेरा जो लोगों से अपील रहेगी वो यही रहेगी कि प्लीज़ अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें, उनको पानी के पास ना जाने दें। इनफैक्ट जब नुकसान होता है तो वो सिर्फ आपका नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नुकसान है। एक भी जान अगर जाती है तो दैट इज़ ए लॉस टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू के तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक शख्स फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया, उसे बचाया गया। बताया जा रहा है कि तवी नदी से रेत और बालू निकालने के लिए कुछ लोग अपने जानवरों के साथ गए थे।
तभी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे युवक का रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से आधा हिंदुस्तान जलमग्न है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के दौरान आप भी अपना ख्याल रखें और हादसों वाली जगहों पर जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।